तो जी आपका अपना फेवरेट थ्रिलिस्ट अर्तुगरुल कितना हिस्ट्री से रिलेटेड है और कितना फिक्शियस है, ये आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज उसामा अली, वेलकम टू द परफेक्ट यूट्यूब। आज की इस वीडियो में आपको 10 ऐसी फैक्ट्स बताने लगा हूँ जो कि अर्तुगरुल गाजी में थोड़े बहुत हिस्ट्री से डिफरेंट हैं। लेकिन इनको बताने से पहले मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि अर्तुगरुल गाजी ड्रामा खुद इनके राइटर और खुद इनके अल्तान तक वाजे कर चुके हैं कि ये हिस्टोरिकल नहीं बल्कि फिक्शियस है, इसको आप हिस्टोरिकल कंसीडर नहीं कर सकते। दूसरा, अगर मैं आपको इसका दूसरा पहलू बताऊं तो अर्तुगरुल गाजी एक ऐसा किरदार है जिसका शायद आपने इस ड्रामे से पहले नाम तक न सुना हो। बहुत ही अंडररेटेड हमारे ये हीरो रहे हैं और इनकी हिस्ट्री इतनी आया नहीं है। इनकी कोई किताबें जो मिलती हैं वो भी बहुत कम हैं और बहुत रेयर हैं, और इनके बारे जो सुनने को और पढ़ने को मिलता है वो मंगोलों की किताबों या सलीबियों जिनके बारे में लिखा था वहाँ से देखने को मिलता है। खुद बोज़दाग कह चुके हैं कि हमारे पास 7 पेजेस थे जब हमने ये ड्रामा लिखना चाहा, और इनके अल्तान भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि हिस्टोरिकल एक्यूरेट 100% एक्यूरेट जो हमारे पास फैक्ट्स थे उनके हमारे पास कुछ चंद ही पेज थे। तो इसलिए मैं इस ड्रामे को बिल्कुल भी यहाँ पे रोस्ट या बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वो ड्रामा अपने लिहाज से उन्होंने क्लियर कर दिया कि आप इसको हिस्टोरिकल वाइज ना देखें। मैं इसके दूसरे प्रोस्पेक्टिव से बताना चाह रहा हूँ। दरअसल आज की वीडियो में एक मशहूर तरीन तुर्की किताब है बिटवीन द वर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑटोमन स्टेट, जिनके राइटर का नाम केमाल काफादार है। इनका तारुफ ये है कि तुर्की हिस्ट्री सोसाइटी के एक बहुत बड़े मेंबर हैं। इसके अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट है उसके प्रोफेसर हैं, और इसके अलावा प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस भी हैं, यानी कि बहुत मंजे हुए और नामवर हिस्टोरिशियन है तुर्की के। इनकी 1995 में ये किताब आई थी बिटवीन टू वर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑटोमन स्टेट, जिसकी अगर हम रेटिंग की बात करें तो वर्ल्ड वाइड उसको 4.3 आउट ऑफ 5 मिले थे, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग है। किताबों की जो दुनिया होती है उसके अंदर 4.3 आउट ऑफ 5 बहुत अच्छी रेटिंग है। मैं दरअसल वो 1995 में जो किताब लिखी गई थी और ये जो 2014 में ये ड्रामा है अर्तुगरुल, इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, उन्होंने क्या ऐसी चीज़ें बताई थी जो अर्तुगरुल में मिसिंग है, इन दोनों का कंपैरिजन करके मैं आपको कुछ 10 ऐसी चीज़ें निकाल के बताने वाला हूँ जो कि डिफरेंट है अर्तुगरुल में उस किताब से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को आप स्टार्ट करने से पहले ये बात लाजमी समझ लें ताकि आप मुझे कंट्रोवर्शियल ना समझें, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं बोज़दाग को कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि मैंने खुद अर्तुगरुल का नाम तक नहीं सुना था, तो वो अपनी जगह दुरुस्त होंगे। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि तुर्की की मशहूर तरीन ऑटोमन एम्पायर के ऊपर ये किताब क्या कहती है और इस ड्रामे में ऐसा क्या है। तो विदाउट वेस्टिंग योर एनी फर्दर टाइम चलते हैं फैक्ट्स के ऊपर। सो सबसे पहला फैक्ट है गुंदूज या सुलेमान शाह। बहुत बड़ी तुर्की के हिस्टोरिशियंस कहते हैं कि अर्तुगरुल के वालिद का नाम सुलेमान शाह नहीं बल्कि गुंदूज था। इसकी वो मिसाल सबूत ये देते हैं कि उस्मान के दौर में जो सिक्के जो मिले हैं, उस्मान बिन अर्तुगरुल बिन गुंदूज लिखा हुआ था उनके ऊपर, सुलेमान शाह नहीं था। इसके अलावा हाइमा खातून की कब्र के ऊपर भी सुलेमान शाह उनके शोहर का नाम नहीं बल्कि गुंदूज लिखा हुआ है। अनकरा के अंदर गुंदूज के नाम का एक मज़ार भी है जिसमें लिखा हुआ है कि वो अर्तुगरुल के वालिद है। इसके अलावा भी ओल्ड उस्मानी सुल्तानों ने जो किताबें लिखी थी उसके अंदर अर्तुगरुल के वालिद का नाम सुलेमान शाह नहीं बल्कि गुंदूज लिखा गया था। सो यहाँ पे ये फैक्ट थोड़ा मुझे प्रोमिनेंट लगा। सुलेमान शाह से सुलेमान शाह की भी ऐसी सबूत मिलते हैं। शाम के अंदर एक मज़ार भी है अर्तुगरुल बिन सुलेमान शाह के नाम से। सो दोनों हो सकते हैं, लेकिन गुंदूज जो है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इवन आपको इस ड्रामे से पहले अगर आप विकीपीडिया करते तो अर्तुगरुल के वालिद का नाम गुंदूज ही लिखा गया था। वो ड्रामा बनने के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज करके सुलेमान शाह भी लिखा है कि हो सकता है ये भी नाम हो। सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू गुंदूज ज़्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि जैसा कि तुर्कों के अंदर रिवाज भी था कि वो अपने दादाओं परदादाओं के नाम से नाम रखते थे। अर्तुगरुल का अपना नाम बताया गया है कि पुराने हीरो का नाम था, फिर आपने दोयान के बेटे का नाम भी दोयान सुना है, तो हो सकता है दादे के नाम पे अर्तुगरुल ने अपने बेटे गुंदूज का नाम भी रखा हो, गुंदूज अपने वालिद के नाम के तौर पे। दूसरा फैक्ट जो उन्होंने लिखा है कि सुंगुर्तकिन जासूस नहीं थे। कहीं भी उन्होंने किताब में यही लिखा कि सुंगुर्तकिन जासूसी के लिए कहीं गए थे। सुंगुर्तकिन यानी सारिम, उनका ये है कि वो खो गए थे। किताब के अंदर जैसे लिखा हुआ है वो खो गए थे, लेकिन जब सुलेमान शाह फोत हुए तो वापस कबीले आ गए थे और उन्होंने आते ही निज़ाम संभाला। थ्रिलिस्ट अर्तुगरुल में कोई ऐसी सीन है वो बाद में आते हैं सुलेमान शाह की वफात के बाद, लेकिन उनको जासूस दिखाया गया है। हालांकि वो किताब में कहीं भी ऐसा मेंशन कहीं भी नहीं है कि सुंगुर्तकिन या सारिम जासूस थे। तीसरा फैक्ट यहाँ पे यह है कि अर्तुगरुल की सिर्फ एक ज़ौजा थी, हलीमा सुल्तान। ड्रामे के अंदर जैसा कि 2 शादियाँ की गई अर्तुगरुल की, वो अलग बात है कि वो एक्ट्रेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट एसरा बेलगेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था, लेकिन
पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ ब्लेंड हुआ था, तो मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि अर्तुगरुल की सिर्फ एक ज़ौजा थी, हलीमा सुल्तान, और वो भी अर्तुगरुल की वफात के बाद जिंदा रही थी। और यहाँ मैं आपको मज़े की बात बताना चलूँ कि ओस्मान को मौजाना बच्चा समझा जाता है, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तो अर्तुगरुल गाजी की उम्र 70 साल थी, जबकि हलीमा सुल्तान कुछ 2-3 साल ही उनसे छोटी थी। तो ये एक मौजाना बच्चा समझा जाता है। चौथा सबसे बड़ा किरदार जिसके साथ खेला गया हुआ है अब्दुर्रहमान गाजी। अब्दुर्रहमान गाजी जो कि कहा गया है कि 4 सरदारों तक काई कबीले को अपनी खिदमत दे चुके हैं, उनके किरदार के साथ बहुत खेला गया है। पहला, उनकी शादी नहीं करवाई गई, हालांकि उनके मतलब ये था कि उन्होंने एक किले की गवर्नर की बेटी से शादी की थी, जो कमाल का वफादार अपनी किताब में लिखते हैं। दूसरा, वो लिखते हैं कि वो गाजी थे, जबकि ओस्मान ड्रामा जो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि उनको शहीद करवा दिया गया है, तो गाजी शहीद यहाँ पे थोड़ा मिक्सचर हो गया है। और इसके अलावा एक और ये बात थी कि उसको ओस्मान ही के दौर में शहीद करवा दिया गया, जबकि वो ओरहान गाजी के दौर में जाके फोत होते हैं। तो यहाँ पे अब्दुर्रहमान गाजी के किरदार के साथ बहुत खेला गया है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि आयदोस नाम का एक किला था, जो कि अब्दुर्रहमान ने ओरहान के हुक्म के ऊपर वो किला असलीबियों से फतह किया था। सो ओवरऑल अब्दुर्रहमान के किरदार के साथ बहुत गलत किया गया है। आई डोंट नो कि क्या वजूहत है, हो सकता है वो अपने फैक्ट्स में अपनी रिसोर्सेज के लिहाज से एक्यूरेट हो। मैं यहाँ पे कमाल का वफादार की किताब का तज़किरा कर रहा हूँ। 5वें नंबर पे आते हैं हमारे सामसा जो अल्प थे। सामसा अल्प बहुत ही बड़े किरदार थे ओटोमन हिस्ट्री के, जो अर्तुगरुल के साथ चले थे। और फिर उनकी हिस्ट्री ये थी कि वो सामसा अल्प थे तब तक जब काई कबीले की तादाद बढ़ गई, और फिर अर्तुगरुल के हुक्म के ऊपर अर्तुगरुल ने काई कबीला 2 हिस्सों में तकसीम करके सामसा अल्प को सामसा चावुश बना दिया था, और वो अपना कबीला साथ ही कहीं शिफ्ट कर दिया था। तो आप कह सकते हैं कि काई कबीले की 2 ब्रांचें बन गई थी। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये हुई है कि सीज़न 4 के अंदर सामसा को शहीद करवा दिया गया। उसकी वजह भी वही थी जो हलीमा सुल्तान के साथ थी कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था उसके एक्टर के साथ। लेकिन अच्छी बात यह कि उस्मान उसको दोबारा ले आए हैं, लेकिन बीच में थोड़ा वो जो ब्लंड हुआ है, एक बंदा जो फोर्थ हुआ है दोबारा कैसे आ गया। तो यहाँ पे अब उस्मान जो देख रहे हैं उनको पता होगा कि वहाँ पे सामसा चावुश का अलग कबीला है, तो यहाँ पे उन्होंने हिस्ट्री मिलाने की कोशिश की है, लेकिन ब्लंड तो हुआ है एक्टर की वजह से ही सही। तो यहाँ पे ये भी फैक्ट वाज़ेह था। 6 नंबर पे बहुत ही मजे का फैक्ट है बामसी भाई। बामसी नाम का कोई भी किरदार काई कबीले या अर्तुगरुल के साथ कहीं भी किसी भी हिस्टोरिकल किताब में नहीं मिलता। बामसी बेरोक के नाम से एक बहुत ही हिस्टोरिकल तुर्क हीरो रहे हैं, जिनका आपने सीजन 3 के अंदर बामसी खुद तज़किरा कर रहा होता है, किस्सा सुना रहा होता है, लेकिन बामसी का कोई भी किरदार अर्तुगरुल के साथ नहीं मिला। और जो बामसी बेरोक और अर्तुगरुल के दरमियान कई सालों का एक अरसा है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने इन बामसी बेरोक के किरदार को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, उनको मशहूर करने के लिए, या उनको एक छोटा सा किरदार था उनका, तो उनको मशहूर या क्या कह सकते हैं कि उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए उन्होंने अर्तुगरुल के साथ उसको पेश कर दिया, और हमारा कई अल्प से फेवरेट बना दिया जो कि वाकई अर्तुगरुल के साथ थे। सो यहाँ पे ये एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट हो सकता है आपके लिए। 7वां, नोयान। बेजो नोयान जो कि मंगोलों की तारीख के बहुत बड़ा हीरो रह चुका है, जिसने ईरान फतह किया हुआ है, उसका और तुर्कों का कहीं भी आपस में मिलाप, कहीं भी तज़किरा नहीं है किसी भी हिस्टोरिकल किताब में, वफादार के अलावा भी। मंगोलों के साथ काई कबीले के वाकई लड़ाइयाँ चलती रही हैं, लेकिन नोयान का कहीं पे आना और इस लेवल का कि वो गिरफ्तार हो गया था काई कबीले के हाथों, ये कहीं भी तज़किरा इस बात का नहीं है। सो यहाँ पे थोड़ा बहुत हिस्ट्री से थोड़ा बहुत डिफरेंट ये फैक्ट था। इसके अलावा अर्तुगरुल कई मंगोल कमांडरों से लड़ चुका है, लेकिन जैसे अलान जाक हो गया या आखिर में जैसे 2-3 और आते हैं, वो इतने प्रोमिनेंट नहीं है मंगोल हिस्ट्री के अंदर, लेकिन नोयान बहुत ही प्रोमिनेंट किरदार है। उन्होंने उसके कमांडर के हाथों बड़े बड़े मुसलमानों के शहर फतह किए हुए हैं, लेकिन तुर्कों से उसकी कभी भी अनबन या लड़ाई का कहीं तज़किरा नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हिस्ट्री से डिफरेंट ये चीज़ थी। 8 नंबर पे है शहजादा नोमान। हमें ड्रामे में दिखाया गया है कि सुल्तान अलाउद्दीन के भाई का नाम नोमान था, जिससे हलीमा सुल्तान थी, लेकिन अगर हम सुल्जोकी हिस्ट्री को ज़रा खोल के देखें तो कहीं भी शहजादा नोमान नाम तक नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन के जो भाई बताए गए हैं, इसके अलावा जो बेटे बताए गए थे तो सारे सही थे। केका वो उसके हसरो जो लिस्ट चली थी, महाबरी खातून वाकई हिस्ट्री में थे, लेकिन शहजादा नोमान का कहीं भी नाम नहीं मिलता। सो इस कॉन्टेक्स्ट में ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल बात है कि हलीमा सुल्तान भी कहीं शहजादी थी कि नहीं थी, कि इसको भी सुल्जोकी सल्तनत के साथ बिला वजह ताल्लुक़ कर दिया गया है। बहरहाल हलीमा सुल्तान के मुतालिक तो कोई कंफर्म नहीं, लेकिन
नुमान अफंदी नाम का कोई भी सुल्जोकी शहजादा या बादशाह या कुछ भी ऐसा कहीं भी नहीं मिलता। 9वें नंबर पे है तुर्गुत का कुल्हाड़ा। इस बात की तस्दीक चंगेज खुद जो तुर्गुत के एक्टर हैं उन्होंने वसीम बदामी के शो में की थी कि जो कुल्हाड़ा है वो मेरी अपनी चॉइस थी, मुझे किसी ने कहा नहीं गया या हिस्ट्री में ऐसा नहीं था। Okay, let's talk about this axe. Of course, everyone else in the drama was using a sword. You were using an axe because of a very obvious reason that historically Turgut used to use this weapon. And actually not. Just you know that's my choice. Nobody knows. You know the Turgut is using the axe. That's my choice. So I said because everybody, every character must have different. You know the different specialty in the story. मैं खुद थोड़ा डिफरेंट कुछ यूनिक चूज करना चाह रहा था जो डिफरेंट हो, तलवार से हट के हो, तो मैंने कुल्हाड़ा चूज किया। सो ये सरप्राइजिंग फैक्ट आपके लिए हो सकता है कि यार तुर्गुत का कुल्हाड़ा इतना मशहूर, जो की चेन इसमें आगे पीछे है वो असल तुर्गुत ने कभी यूज ही नहीं किया था। वो सिर्फ एक फिक्शनस जो वेपन होता है उस तौर पे इस्तेमाल हो, जैसे कि आयरन मैन की शील्ड हो गई, इस तरह से जो थोर का थोड़ा हो गया, इस तरीके से चलता रहा वो। 10th जो लास्ट फैक्ट अर्तुल गाजी में बताया गया कि अर्तुल गाजी का कबीला दरअसल मशरिक वुस्ता से यहाँ पे मगरबी सरहदों पर आया था। आल्दो उनकी हिजरत का जिक्र है किताबों के अंदर, लेकिन वो बिल्कुल मशरिक वुस्ता या अरबी ज़बान वाले नहीं थे, क्योंकि अगर मशरिक वुस्ता जैसे कि ड्रामे में दिखाया गया कोई शाम यानी हलब के नज़दीक रहने वाले थे तो उनका ओरिजिन बिल्कुल डिफरेंट होता। वो तातारी तुर्क ना होते, वो उनकी शायद अरबी से थोड़ी बहुत मिलती ज़बान भी होती, लेकिन वो प्योर तुर्क थे। वो मगरब से जो हिजरत की थी उन्होंने, वो है सुगूत के अंदर हिजरत की थी उन्होंने, लेकिन वो उसी रीजन के अंदर ही रह गए, उन्होंने हिजरत की थी। इतनी बड़ी हिजरत कि वो मशरिक वुस्ता से पहले हिजरत करके वहाँ आए, फिर वहाँ से सुगूत गए, फिर सुगूत से आगे बेलेचक उस्मान के दौर में गए। तो इतनी बड़ी हिजरत कहीं पे जिक्र नहीं है, क्योंकि मशरिक वुस्ता में जो उस दौर में दिखाई गई है अयूबी सल्तनत वो बिल्कुल अरबिक ओरिजिन थी, और ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही एरिया में रहने वाले लोग एकदम, क्योंकि इसके अलावा भी अगर तुर्कों की अगर हम शक्ल सूरत देखें तो बिल्कुल डिफरेंट है अरबों से। तो ये बहुत डिफरेंट चीज़ है जो कि बताई गई कि अर्तुल का कबीला दरअसल मशरिक वुस्ता से ट्रैवल करके यहाँ पे आया था, लेकिन नहीं, वो जो कि सल्तनत के अंदर ही थे। उन्होंने वहाँ से हिजरत करके सुल्तान के हुक्म पे फिर उनको सुगूत मिला अलाउद्दीन के हुक्म के ऊपर, और फिर उन्होंने वहाँ पे हिजरत की और सुगूत से फिर बेलेचिक के इलाके में गए ओस्मान के दौर में। दरअसल मैंने बहुत दिनों पहले एक पोल किया था अपने चैनल के ऊपर कि मैं नेक्स्ट वीडियो कैसी लाऊं, तो बहुत सारे लोगों का यही था कि यार आप अर्तुल से रिलेटेड कोई कंटेंट लाओ। मुझे कोई कंटेंट सूझ नहीं रहा था, तो मैंने फिर यही बताया कि मैंने फिर कमाल का फदार किसी किताब को थोड़ा बहुत सर्च किया और उसमें से 10 फैक्ट्स अच्छे निकाल के जो कि अर्तुल में डिफरेंट है, क्योंकि अर्तुल मैंने देख रखा था, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया और आपके सामने पेश किया। सो आई होप यू वुड लाइक दिस कंसेप्ट। और ये मैं किसी ड्रामे को ट्रोल नहीं कर रहा, ड्रामा बिल्कुल 110/10 है। इसको आप बिल्कुल ट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो कर ही नहीं सकते ना, खासतौर पर हम पाकिस्तानी, क्योंकि हमें तो नाम तक नहीं पता था। तो वो अपनी जगह है, कमाल का फदार की रिसर्च अपनी जगह है। सो ये मैंने कुछ कंपैरिजन जोड़े हैं यहाँ पे। आई होप यू वुड लाइक दिस कंसेप्ट। और अगर आप चाहते हैं कि और मैं रिसर्च करूँ डीप कमाल का फदार की किताब से, या और मैं से 10 और फैक्ट्स लाऊं जो कि अर्तुल में डिफरेंट है किताब से, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना सबका ख्याल रखिए। खुदाफिज एट द एंड एज ऑलवेज। खुदाफिज, टेक केयर, बाय बाय।